हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लास 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में लिखा है x² - 3x - के tan = 0। तो आइए नोट कर लेते हैं। आप अपनी बुक खोल लीजिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन का पहला पार्ट है x² - के 3x और माइनस के tan = 0। हमें इसके गुणनखंड इस प्रकार से करने होते हैं कि जो लास्ट में है, लास्ट में यहाँ पर tan है, तो tan के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका घटाने पर, घटाना ये घटा हुआ चिन्ह है, घटाने पर कितना आए 3 आए और गुणा करूँ तो tan आए। तो इसके दो फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 5 और 2। 5 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 10 आएगा और इनमें 5 में से 2 घटाऊँगा तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² और 5 - के 2 x - के tan = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² - के 5x और प्लस के 2x - के tan = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x - के 5 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x - के 5 = 0। ये दोनों सेम हो गए तो हो जाएंगे x - के 5, ये कॉमन ले लिया, जो बाहर है उनको दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दिया, =0। ठीक है। तो यहाँ से एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे। यदि x - के 5 = 0 तो यहाँ से x = 5 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमने कहा कि कॉमन लिए हैं, प्लस के ही कॉमन लिए, ठीक है। और यदि यहाँ पर x + 2 = 0 तो यहाँ से हो जाएगा x = के 2। तो अतः मूल कितने हो जाएंगे, अतः मूल -2, 5 हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, आप अपनी बुक में देखिए। तो यहाँ लिखा है 2x² प्लस के x माइनस के 6 = 0। तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं बेटा। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए अब 6 नहीं है, अब इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब 6 की जगह कितने हो गए, 6 × 2 यानी 6 दूनी 12। अब 12 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं जिनका गुणा करूँ तो 12 आए और घटाऊँ तो कितना आए, घटाने पर 1 आए। तो इसकी गुणा कर लेता हूँ मैं। इसके दो फैक्टर मैंने 4 × 3 कर लिए, तो 4 × 3 12 हो जाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2, अब कॉमन ले लेते हैं 2x को, यहाँ बचेगा x प्लस के 2 और यहाँ इन दोनों में से माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं, जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस के 2 = 0, ये दोनों सेम हो गए तो इनको कॉमन ले लिया और जो बाहर हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, =0। अब दोनों को एक एक बार 0 बराबर रख लेते हैं। यदि x + 2 = 0 तो यहाँ से हो जाएगा x = -2, इसको रखते हैं, ठीक है। यदि 2x - के 3 = 0 तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 3 और यहाँ से x = हो जाएगा 3/2। तो ये इसके रूट्स आ गए बेटा, ठीक है। तो अतः मूल क्या है द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण के -2 और 3/2 हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पार्ट में कह रहा है √2x² और प्लस में 7x और प्लस में 5√2 = में 0। तो यहाँ पर गुणा मुझे कितना नहीं बेटा, यहाँ पर भी लास्ट वाले से करनी है इसकी गुणा। तो यहाँ हो जाएगी गुणा 5√2 और √2, ये कितने हो गए बेटा, यहाँ से ये हो गए 5 × 2 यानी कि ये हो गए 10। अब 10 के मुझे फैक्टर करना है 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनका जोड़ कितना है 7 आए और मल्टीप्लाई कराऊँ 10 आए, तो 5 और 2 दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से √2x² और प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 = 0। यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक लाइन में बढ़ा लेता हूँ, x² प्लस में 5x प्लस में, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ √2 × √2x प्लस के 5√2 = 0। तो इन दोनों में से मैं x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5।
इन दोनों में से बेटा मैं √2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए, तो अंडर √2x प्लस के 5, और जो बाहर हैं ये और ये, उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि करूँगा मैं, यदि √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस के 5, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा माइनस के 5/√2। दूसरे वाले को रखूँगा, यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के √2। तो ये बेटा द्विघात समीकरण के मूल आ गए। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल, तो दो घात समीकरण के मूल कितने कितने आए, माइनस के √2 और माइनस के 5/√2 हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर करना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये अपॉन में कितना है, 8 है, तो इसको रिमूव करेंगे, हम इसको हटाएंगे। ये कब हटेगा, जब पूरी समीकरण में दोनों ओर हम 8 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 8 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो 8 से दोनों ओर में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा। यहाँ गुणा कराऊंगा तो 8x हो जाएगा माइनस का, और यहाँ गुणा कराऊंगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ बचेगा 1, और इधर गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा 0। तो अब मुझे इसकी गुणनखंड करने हैं, तो अब इसकी लास्ट वाले से गुणा कर लेता हूँ। तो 16 की 1 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका जोड़ करूँ तो कितना आए, 8 आए। ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ करने पर 8 आए, और गुणा करूँ तो 16 आए। तो 4 × 4, 4 × 4 16 हो जाएंगे, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से ये अब 4x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो 4x माइनस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है बेटा उनको लिख लेता हूँ 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि कर लेता हूँ बेटा 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 4x इक्वल टू 1, और यहाँ से x इक्वल टू 1/4। ठीक है, एक मूल ये होगा बेटा, तो एक मूल यहाँ से हो जाएगा, तो ये दो मूल हो जाएंगे। ठीक है, यदि 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, दो घात समीकरण के मूल कितना है, 1/4, 1/4 हैं। ठीक बेटा, तो ये कर लिया हमने इसका। अब इसका 5 पार्ट देख लेते हैं। 5 पार्ट में क्या है, 5 पार्ट में है 100x² और माइनस के 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके भी फैक्टर करने हैं, तो लास्ट वाले से इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 की गुणा 1 से कराएंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 के मुझे ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ करूँ, ये जोड़ का चिन्ह है ना, लास्ट वाला चिन्ह देखना होता है हमें, तो ये जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ करके लाने हैं हमें बेटा कितना, 20, और गुणा करें तो 100 आए। तो 10 × 10, 10 × 10 100 हो जाएंगे, और 10 10 की जोड़ कर कितना हो जाएंगे बेटा, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 माइनस के 10x माइनस के 10x, माइनस 10 माइनस के 20 हो जाएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ 10x, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये दोनों बेटा एक जैसे हो जाए हैं, तो इनमें से ये कॉमन हो जाएंगे, और 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक एक बार इनमें से यदि 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 1/10। दूसरे को रखेंगे, यदि 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 1,
तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो यहाँ लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल हल को कहते हैं। तो यहाँ से ये आया 1/10 और 1/10 हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में क्या समस्या दी गई है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो उदाहरण 1 को देखें, सॉरी उदाहरण नंबर 1 की तरह आगे हैं यहाँ पर। तो उदाहरण नंबर 1 ये है, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, जो स्थिति लिखी हुई है इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से देखिए 2 पार्ट्स हैं, एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लेता हूँ मैं आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ठीक है। तो मानता हूँ मैं, माना आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे। कितने कंचे थे, एक्स कंचे थे, ठीक है। जॉन के पास मान लिया। तो दोनों के पास कितने थे, एक्स कंचे थे और दूसरा कौन था, जीवंती थी, ठीक है। तो तथा जीवंती के पास बाई कंचे थे, ठीक है। तो इसके पास मैंने मान लिए 22 कंचे थे। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, ये दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 थे। यानी कि पहली शर्त में ये कह रहा है x + 22 इक्वल टू 45 है। ये समीकरण नंबर 1 होगी बेटा। अब ये तो प्रथम शर्त थी। अब ये द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है हमसे, दूसरी शर्त में हमसे ये कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए। तो 5 इसने खो दिए, 5 इसने खो दिए, ठीक है। तो 5 कंचे खो देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 5-5 कंचे खो रहे हैं तो उनका गुणनफल। तो खो देने पर जॉन तथा जीवंती के पास कंचे, कितने कंचे रह जाएंगे इनके पास में, ये रह जाएंगे x - 5 और y - 5, ये कंचे रह जाएंगे। और इनका गुणन, ये तो इसमें क्या कर रहा था, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना, यहाँ से 5-5 कंचे इसने खो दिए तो ये इसका 124 था। कितना था, 124, ठीक है ना। तो ये हो गए इतने कंचे। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनकी पहले मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ से हो जाएगा xy और माइनस के 5x और माइनस के 5y और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 25 इक्वल टू 124। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से अब यहाँ से हो गया xy और xy यहाँ से हो जाएंगे बेटा, ये 25 उधर चले जाएंगे तो माइनस के 5x माइनस के 5y इक्वल टू में कितना हो जाएंगे, यहाँ से 124 माइनस के 25, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा xy माइनस के 5x माइनस के 5y इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा बेटा, इनको घटा लेते हैं, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 11 में से 2 गए 9, ठीक है। इतना बच गया। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ से समीकरण 1 से y का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 1 से y का मान इसमें रख दूंगा। समीकरण 1 से y इक्वल टू निकाल लेता हूँ मैं बेटा 45 - x,
ठीक है। और इसको मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर बेटा x के यहाँ पर कितना रखना है 45 माइनस के x, y का मान ये 5x माइनस 5, y का मान कितना रखना है बेटा ये 45 माइनस का x, ठीक है। ये रख लेता हूँ मैं, और इक्वल टू में 99, इतना हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के 5x, यहाँ से हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये 25 5 चौक 20 20 2 22, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x इक्वल टू 99। ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, सबको एक साइड कर लेता हूँ। तो सबको एक साइड करूँगा तो इसको उधर ले जाऊँ तो पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाके माइनस के 45x, और ये बेटा कितने हो जाएंगे, ये उधर जाकर हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 225 और प्लस में 99 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर और ये जोड़ लेता हूँ 45x और प्लस के ये हो जाएंगे 9 5 14 और 9 11 11 और 1 12 और 3 324, ठीक है बेटा। तो ये द्विघात समीकरण बन के आई। हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि द्विघात निम्न को गणितीय स्थिति के रूप में लिखिए, तो द्विघात समीकरण हमें बनानी थी, द्विघात समीकरण हमारी बन गई, ठीक है बेटा। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनवा रहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे देख लेते हैं। हमसे कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। इसका सेकंड पार्ट, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, ठीक है बेटा, x है। तो प्रथम शर्त अनुसार लिख लेता हूँ। प्रथम शर्त में क्या कह रहा था हमसे, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में तो इसने क्या कहा था हमसे कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कुटीर उद्योग में प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उस दिन खिलौनों की लागत, तो निर्माण लागत लिखता हूँ कितनी हो जाएगी बेटा, x मान लिए, तो निर्माण लागत पहली शर्त में कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी निर्माण लागत रुपए में 55 रुपये में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रही निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत अगर मुझे लिखनी है बेटा, x खिलौने बना रहा है, एक खिलौने का मूल्य इतने रुपए है, ठीक है। तो ये निर्माण लागत कितनी है, एक खिलौने की है, ठीक है। तो एक खिलौने की है, ये एक खिलौने की निर्माण लागत इतनी है। तो कुल निर्माण लागत कितनी आएगी, कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x गुणा 55 माइनस x, ठीक है बेटा। जिस प्रकार से हम 1 किलो आलू का मूल्य कहें 20 रुपये है, तो 20 किलो आलू का कितना हो जाएगा, 20 किलो आलू का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 की गुणा 20 से कर देंगे तभी आएगा। तो इसकी गुणा एक खिलौने का मूल्य इतना रुपये था, तो x खिलौने का इतना रुपये हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो ये हो जाएगा 55x और माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ये दे रखी थी कितनी थी, कुल निर्माण लागत 750 थी,
750 रुपये। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ही दो घात समीकरण बनकर आ गई। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमसे बनवा रहा था, तो यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेता हूँ मैं, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं, ये दो संख्याएं मान ली। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस y को जोड़ें तो कितना है 27, समीकरण नंबर 1। ठीक है। द्वितीय शर्त में कह रहा था कि जिनका गुणनफल कितना है 182 है। तो द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है बेटा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x y का गुणनफल कितना है 182 है, 182 है। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेता हूँ, ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस के x। अब इसका मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं, इतना समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान ये समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है। तो x y की जगह कितना रखना है 27 माइनस के x इक्वल टू 182। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस के 27x और प्लस का 182 इक्वल टू में 0। ये दो घात समीकरण बनकर आ गया बेटा। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लेता हूँ मैं दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक कह रहा है, तो माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। क्योंकि अगर एक संख्या 2 है तो अगली संख्या उन्हें 1 जोड़ने पे ही आएगी, 3 आएगी ना। जैसे 5 मान ली कोई संख्या, तो 5 में अगली संख्या कब आएगी 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगी। ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्रमागत दो पूर्णांक मान लिए। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो प्रश्न अनुसार लिखता हूँ, प्रश्न अनुसार कह रहा है इनका वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग कितना है, ये 365 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसकी गुणा, इसका वर्ग खोल देते हैं बेटा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इक्वल टू 365। यहाँ से हो जाएगा ये जोड़कर 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 1 माइनस के 365 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के बचेंगे यहाँ से 364 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 अपॉन में चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस के 182 इक्वल टू 0। यही अभीष्ट समीकरण होगी बेटा, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा। तो द्विघात समीकरण निकाल दी हमने। तो इसको हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं, हम इसे।
तो अगर इसका हल निकालें बेटा तो कितना हो जाएगा, चलो हल ही निकाल देते हैं इसका, क्योंकि हल करने के लिए कह रहा है तो हल निकाल देता हूँ मैं। तो हल निकालूंगा बेटा तो इसका कितना हो जाएगा, इसके ऐसे फैक्टर करूँगा दो जिनका, चलो हल कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से 182 है, 182 के दो फैक्टर करने हैं बेटा, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका गुणनफल कितना आए, 182 आए, और घटाने पर कितना आए बेटा, घटाने पर आए 1, ये घटाव का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 1 आए। तो ऐसे कौन कौन से इसके फैक्टर बन रहे हैं तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं 14 की 13 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 182 आएगा, और अगर मैं इनको घटा दूं तो 1 बच जाएगा बेटा, माइनस की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी माइनस बचेगा, सॉरी हमें प्लस का बचाना है। तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 14 और माइनस के यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 14 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए, तो x प्लस के 14 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करता हूँ, तो यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। एक तो ये निकल आया, तो संख्या कभी ऋणात्मक तो होगी नहीं, कोई भी पूर्णांक है, तो ये तो अमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अमान। अब दूसरे वाले को रखता हूँ, यदि x माइनस के 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, तो यहाँ से एक संख्या मुझे मिल गई क्या 13, और एक दूसरी को जाएगी 13 में एक जोड़ देंगे, तो अतः दो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 हैं, ठीक है बेटा। तो क्योंकि x का मान मुझे ये मिल गया, तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, तो ये दो पूर्णांक आ गए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको भी चाहें इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से 182 के। तो ये दोनों यहाँ पर भी क्या होगा बेटा 182, इसके दो फैक्टर करोगे, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर बस अंतर का चिन्ह था, इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर भी 14 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 13 की मल्टीप्लाई 182 हो जाएगी, और 14 और 13 को जब जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा माइनस के 27 हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो स्वयं ट्राई करिए बेटा, आराम से हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 5वें को देख लेते हैं। मान लेता हूँ मैं, ये कह रहा था आधार, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं आधार को ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, कितना मान लिया मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है तो ये आधार को मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x। तो इसकी ऊंचाई ये वाली होगी, तो अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो ये ऊंचाई कितनी है आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7, ये कोई ऊंचाई इसकी आधार से 7 कम हो गई है। और यदि इसका कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर का हो तो हमसे कह रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये वाली भुजा निकालनी है और ये वाली भुजा। तो कर्ण दे रखा है यहाँ पर, कर्ण, अच्छा ये मान ली, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ऊंचाई, क्या लिख देता हूँ ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा x माइनस के 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13, और आधार तो ये हो ही गया मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस लगाता हूँ तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर और यह हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, यहाँ पर आधार है x का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 इसका स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 169 और इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसका करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 7 माइनस के साथ 2 14 एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये खोल दिया। ठीक है, तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा बेटा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 14x प्लस के 49 और ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 169 इक्वल टू में 0। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x ये बेटा माइनस के बचेंगे घट जाएंगे ये, तो इनको घटाएंगे 9 में से 9 गए 0 और 16 में से 4 गए 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ये 2 अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने बेटा, इसके फैक्टर करने हैं तो इसके किस प्रकार से फैक्टर करने हैं, मुझे 60 के फैक्टर करने हैं 2। तो यहाँ पर 60 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका गुणा कितना है बेटा 60 आए और जिनको घटाऊँ, ये घटाव का चिन्ह है ना, तो 7 आए। तो 12 और 5 12 और 5 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 12 में से 5 गए 7 बच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मैं कॉमन ले लेता हूँ x को, तो x माइनस के 12 बचेंगे और यहाँ से मैं प्लस के 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से x माइनस के 12 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस के 12 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 5 इक्वल टू में 0। तो दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखूँगा। यदि x माइनस के 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को रखूँगा यदि x प्लस के 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 5। ये क्या हो जाएगा बेटा, अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में कभी भी संख्या ये होगी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि तो अब हमसे कह रहा था कि अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये तो हो गया अमान। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से क्या बचा, आधार मिल गया मुझे। तो आधार कितना आया, तो आधार आया बेटा मेरा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इससे 7 कम हो जाएगी, x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए इसके आंसर 5 और 12। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 को देख लेते हैं। 6 में हमसे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेता हूँ मैं उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x। ठीक है बेटा, तो 6 क्वेश्चन है, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत मान लेता हूँ मैं बेटा कितनी हो जाएगी, इसको मैं 22 से मान लेता हूँ, 22 है ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है, प्रश्नानुसार में हमसे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया प्रत्येक नग की लागत रुपए में लागत कितनी है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो ये बेटा लागत जो 22 है, ठीक है, तो लागत जो है 22 तो वो कितनी हो जाएगी, 22 इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 और उस दिन निर्माण की गई लागत रुपए में ही उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो 22 इक्वल टू कितना है 2x प्लस के 3। यहाँ से ये मिल गया समीकरण नंबर 1 मान लिया इसे मैंने, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा था कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या ज्ञात करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, कुल निर्माण लागत कैसे निकलती है, कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत निकालनी है बेटा। तो ये तो आए हैं क्या, एक बर्तन मतलब एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत नहीं है, कुल बर्तन इतने बनाए हैं, तो ये आए हैं बेटा एक बर्तन की लागत, एक
बर्तन या एक नग, ठीक है, एक बर्तन कहें या एक नग कहें, एक बर्तन की लागत। तो एक बर्तन की लागत तो इतनी आई है बेटा, ये कहाँ में आई है, रुपए में आई है, रुपयों में। तो कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो बर्तनों की संख्या x है और ये एक बर्तन की है, तो x की मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा 2x + 3, ये हो जाएगी। और ये दे रखी है कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, ये 90 रुपये है। यहाँ कुल निर्माण लागत कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो, चलिए इधर ही लिख देता हूँ, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये है। और ये अंदर मल्टीप्लाई तो 2x² + के 3x, ये हो जाएगा। तो पक्षांतर कर लेता हूँ इसको, तो 2x² + के 3x - के 90 = 0। तो अब मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं बेटा, इसके करना है फैक्टर। तो यहाँ पर भी 2 आ गए तो इसकी लास्ट वाले से गुणा, तो मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसकी 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 अंश के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका गुणा करूँ तो कितना है बेटा, 180 आए। और जिनको मैं बेटा घटाऊँ तो कितना है, जिनको घटाऊँ तो बेटा कितना बचे, 3 बचे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 15 और 12, इसके 2 ऐसे फैक्टर होते हैं, 15 में से अगर 12 घटाऊंगा तो 3 बच जाएगा। और 15 12 की गुणा कराऊंगा तो बेटा 12 × 5 = 60 और 12 × 12 12 3 12 6 18, ठीक है। तो इसकी गुणा कितनी आएगी, 180 अंश। तो ये हो जाएगा 2x² + के 15x - के 12x - के 90 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ x को, तो यहाँ बचेगा 2x + के 15, माइनस का यहाँ पर जो चिन्ह यहाँ पर होता है उसी का कॉमन लिया जाता है, तो माइनस के बेटा कितने 6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना 2x, क्योंकि जैसा ही पहली ब्रैकेट में बनता है वैसे ही दूसरी ब्रैकेट में बनता है, ठीक है, + के 15 = 0। ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x - के 6 = 0। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख लेता हूँ। यदि 2x + के 15 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2x = के 15, तो x = के 15/2, ये तो बेटा हो गया अमान, क्योंकि कभी भी जो नगों की संख्या, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक होती नहीं है। तो अब दूसरे रहूँगा, यदि x - के 6 = 0, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x = 6 ये आ गए उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। और लागत कितनी है, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग या बर्तन की नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी बेटा 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 3 15 रुपये हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो लिख देता हूँ, अतः उस दिन मतलब वो विशेष दिन था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा, 6 आई है, 6, तथा प्रत्येक नग की लागत, यानी नग मतलब बर्तन को लेकर हैं, एक बर्तन की लागत 15 रुपये है, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी, और आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।